नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, यह जो वीडियो है पहले वीडियो का ही सेकंड पार्ट है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह स्मृति ग्रंथ है नया ग्रंथ है मन्यते। यहाँ पर स्मृति ग्रंथ इनमें से किसे माना गया है? यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, मनुस्मृति को स्मृति ग्रंथ या नया ग्रंथ माना गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, शुक्रनीति ही इति ग्रंथस्य लेखको अस्ति। शुक्रनीति जो ग्रंथ है इसके लेखक इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे शुक्राचार्य हैं। दोस्तों, जैसे नाम से हमें ये ज्ञात हो जाता है कि इसका जो नाम है शुक्र से शुरू है, तो शुक्राचार्य जो है इसके रचयिता हो सकते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में ना पता हो तो आप जो पहले अक्षर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर शुक्रनीति ही शुक्राचार्य हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, नीति वाक्यामृतम इति ग्रंथस्य लेखका अस्ति। यहाँ पर नीति वाक्यामृतम जो ग्रंथ दिया गया है इसके लेखक इनमें से कौन है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए सोमदेव सूरी ही। तो ये इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है रहेगा नीति वाक्यामृत। अगला क्वेश्चन है, उपदेश शतकम। इस ग्रंथ के जो लेखक है ये इनमें से कौन है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, गुमानी कवि। तो इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है ये रहेगा उपदेश शतकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। घंटा पदम कस्य कवि नामना समलग्नम अस्ति। तो यहाँ पर घंटा जो यहाँ पर पद जो दिया गया है इसका संबंध जो है यहाँ पर किस कवि के साथ है? तो घंटा माग इनको जो है ये उपाधि दी गई थी, तो इनको घंटा माग के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दीपशिखा पदम कस्य कवि समम अस्ति। तो यहाँ पर दीपशिखा के लिए इनमें से किस कवि को जाना जाता है? तो सी आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, दीपशिखा, कालिदास, भारवी, अर्थगौरव। तो इसलिए एग्जाम यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, दीपशिखा, कालिदास। अगला क्वेश्चन रहेगा, औचित्य संप्रदाय से प्रवर्तको अस्ति। औचित्य जो संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनमें से किन्हें माना गया है? यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, आचार्य क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माना गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, रीति संप्रदाय से प्रवर्तक है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक यहाँ पर क्षेमेंद्र है, और रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक है ये इनमें से कौन है? ये रहेंगे वामन आचार्य हैं। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा, वामन आचार्य हैं। और दोस्तों, यहाँ पर इनके द्वारा जो काव्य के लक्षण दिए गए हैं ये भी जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो हम जो है कुछ जो प्रसिद्ध जो कुछ आचार्य हैं उनके जो काव्य लक्षण कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे आचार्य मम्मट हो गया, तद अदोषो शब्दार्थो स गुणो अलंकृति पुनः कवपि। और आचार्य दंडी का है, शरीर तावद इष्टार्थ छिन्ना पदावली। राजशेखर का रहेगा, गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम। भामा का रहेगा, शब्दार्थो संहितो काव्यम। और आचार्य रुद्रट, ननु शब्दार्थो काव्यम। वामन, काव्य शब्दों अयम गुण अलंकार संस्कृतियों शब्दार्थियों वर्तते। और आचार्य जो कुंतक है, वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम। जगन्नाथ, रमणीयार्थ प्रातिपदिका है शब्द है काव्यम। तो इस प्रकार से जो कुछ ये प्रसिद्ध आचार्य हैं जिनकी जो ज़्यादा एग्जाम में आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सुखनाश उपदेश इति कस्मिन् काव्ये अस्ति। सुखनाश उपदेश है, तो यहाँ पर जो ये सब जो आया है सुखनाश उपदेश, इस प्रकार की कथा का जो वर्णन है, ये जो कथा है इसका संबंध यहाँ पर किस काव्य के साथ है? यहाँ जो सी आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, कादम्बरी जो कथा है इसमें सुखनाश उपदेश का वर्णन हुआ है। और क्वेश्चन रहेगा, एतेषु प्रसिद्धम गद्य काव्यम किमस्ति। यहाँ पर इनमें
प्रसिद्ध जो गद्य काव्य है ये कौन सा है? तो वासुदत्ता जो है ये गद्य काव्य है और महत्वपूर्ण रहेगा। अगला क्वेश्चन आएगा हितोपदेश इति कस्य ग्रंथ अस्ति। तो यहाँ पर इसके जो लेखक हितोपदेश के कौन हैं? तो ये रहेंगे नारायण पंडित हैं। तो नारायण पंडित जो है इनके लेखक हैं। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा साहित्य दर्पण कियद परिच्छेदानि सन्ति। तो ये जो साहित्य दर्पण जो है इसमें कितने परिच्छेद हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ द्वारा रचित है, 10 इसमें परिच्छेद हैं। कई बार जो एग्जाम में इसके जो है परिच्छेद पूछ लिए जाते हैं कि साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद है, तो 10 परिच्छेद है। और ये भी पूछा जाता है कि पहला परिच्छेद किसका है, दूसरा कौन सा है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रथम परिच्छेद है इसमें काव्य के प्रयोजन और काव्य के लक्षण दिए गए हैं। दूसरा जो परिच्छेद है इसमें शब्द और वाक्य की परिभाषा है। तीसरे में रस भाव रस संबंधी तत्वों का जो है व्याख्या की गई है। चतुर्थ में ध्वनि और गुणभूत व्यंग्य काव्य का वर्णन है। पांचवा जो परिच्छेद है इसमें व्यंजना विरोधी जो कवि हुए हैं उनके युक्तों का खंडन इसमें हुआ है। जो छठा जो परिच्छेद है इसमें नाटक संबंधी महत्वपूर्ण विषय रहेंगे। और सातवें परिच्छेद में काव्य के दोषों का वर्णन है। और आठवां जो परिच्छेद है इसमें जो गुणवाद है इसका अर्थात जो गुणों के जो लक्षण हैं ये इसमें बताए गए हैं। 90 में वैदर्भी जो रीतियाँ जो होती है वैदर्भी पंचाली, तो इन रीतियों का जो है इसमें वर्णन है। और जो 10वां जो परिच्छेद है इसमें शब्द और अर्थ अलंकार जो होते हैं इनका वर्णन है। तो इस प्रकार से 10 परिच्छेद है और सारों में जो अलग अलग वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर काव्य प्रकाशकार हैं का अस्ति। काव्य प्रकाशकार इनमें से कौन है? यहाँ जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा आचार्य मम्मट जो है इनको काव्य प्रकाशकार कहा जाता है। और इनका कई बार जो एग्जाम में इनका लक्षण पूछ लिया जाता है। तो आचार्य मम्मट का जो काव्य लक्षण है रहेगा तद अदोषो शब्दार्थो सगुणाओ अलंकृति पुनः कवपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य आदर्शम केन लिखितम। काव्य आदर्श जो ग्रंथ है यहाँ पर ये किस आचार्य की कृति है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी आचार्य दंडीना। आचार्य दंडी की जो ये कृति है और एग्जाम के दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण रहेगी। इनका लक्षण रहेगा शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मालती माधवम इति कस्य कवि नाटकमस्ति। मालती माधव यहाँ पर किस कवि की जो कृति है, किस कवि का ये नाटक है? तो इसमें जो सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा महर्षि भभूति की ये रचना है। अगला क्वेश्चन है रघुवंशम इति महाकाव्य नायक का अस्ति। रघुवंश जो महाकाव्य है इसमें नायक कौन है? तो नायक इसमें रघु रहेंगे। 31 जो रघुवंशी राजा हुए हैं उनका वर्णन है। सी आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन रहेगा सात्विक भावानी भवंती। सात्विक जो भाव हैं ये कितने होते हैं? सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा सात्विक भाव 8 माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है न हि रसादृते कश्चित् अर्थः प्रवर्तते इति इदं वाक्यं कस्य ग्रंथस्य अस्ति। तो यहाँ पर जो ये वाक्य जो दिया गया है ये किस ग्रंथ से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा नाट्यशास्त्रस्य। और नाट्यशास्त्र के जो आचार्य है भरतमुनि को माना जाता है। और इसमें क्या कहा गया है कि न ही रसादृते कश्चित् अर्थः प्रवर्तते, अर्थात रस के बिना नाट्य का कोई अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता। और रस की जो निष्पत्ति है इसके लिए जो है एक सूत्र जो है बताया गया है कि विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन आएगा काव्य कियदा रसः मन्यन्ते सम। काव्य में कितने रसों को माना गया है? सी आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा 9 जो रस माने गए हैं। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत और शांत। तो इस प्रकार से जो है 9 जो है रस माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रस निष्पत्ति विषयकानि कियद् सूत्राणि प्रसिद्धानि सन्ति। रस निष्पत्ति विषय के यहाँ पर कितने सूत्र प्रसिद्ध हुए हैं? सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा 4 सूत्र प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रस उत्पत्तिवादस्य प्रवर्तकः कास्ति। रस उत्पत्तिवाद के जो प्रवर्तक आचार्य हैं ये इनमें से कौन है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी
आचार्य भट्टलोल्लट को जो है रस उत्पत्तिवाद का प्रवर्तक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस गंगाधर इति कस्मिन विभक्त अस्ति। तो यहाँ पर जो ग्रंथ दिया गया है रस गंगाधर, ये किस में विभक्त है? तो ये आननों में विभक्त है। और एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि रस गंगाधर के जो लेखक है आचार्य ये कौन है? तो पंडित राज जगन्नाथ को जो है इनका जो आचार्य है प्रवर्तक माना गया है। और कई बार एग्जाम में इनका जो काव्य लक्षण पूछ लिया जाता है। तो रमणीयार्थ हैं, प्रातिपदिका है, शब्द हैं काव्यम। तो ये जो है पंडित राज जगन्नाथ का जो काव्य लक्षण रहेगा, रमणीयार्थ है, प्रातिपदिका है, शब्द है काव्यम। और इनका जो ग्रंथ है रस गंगाधर है और आननों में ये विभक्त है। अगला क्वेश्चन रहेगा ध्वन्यालोकस्य अध्यानाम किम नाम अस्ति। ध्वन्यालोक के अध्यायों का यहाँ पर क्या नाम है? सी आंसर जो है ऑप्शन बी रहेगा, उद्योत है, उद्योत। नेक्स्ट है बाणभट्टस्य का शैली। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये भी जो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर बाणभट्ट की जो शैली जो है इनमें से कौन सी है? तो इनकी पंचाली जो है शैली है और राजा हर्षवर्धन के ये दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कालिदासाय का शैली रुचिकर आसीत। तो यहाँ पर कालिदास की जो शैली है ये इनमें से कौन सी है? वैदर्भी जो इनकी शैली है। तो यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्मिन नाटके विदूषक पात्रम नास्ति। तो यहाँ पर एक जो है नाटक इनमें से ये कौन सा है जहाँ पर विदूषक जो है इसमें पात्र नहीं है? तो ये जो उत्तरामचरित जो है इसमें विदूषक नहीं है। और जो दिया गया है अभिज्ञान शकुंतलम मृच्छकटिक, तो इनमें विदूषक जो है पात्र के रूप में है। और एग्जाम में जो ये जो विदूषक जो है इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो शूद्रक का जो रचित मृच्छकटिक जो नाटक है इसमें मैत्रेय जो है विदूषक रहेगा। और कालिदास का जो अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है इसमें जो मांडव्य जो है ये विदूषक है। विदूषक का जो है क्वेश्चन भी जो एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है कि पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नवरसेषु अयम एको रस अस्ति। 9 जो रस बताए गए श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। तो इनमें एक रस जो है ये कौन सा है? यहाँ जो आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो यहाँ पर एक भयानक जो इनमें रस रहेगा। अगला क्वेश्चन है वक्रोक्ति संप्रदाय से प्रतिस्थापका अस्ति। वक्रोक्ति जो संप्रदाय के जो प्रवर्तक जो आचार्य है ये इनमें से कौन है? तो आचार्य कुंतक जो है इनको वक्रोक्ति संप्रदाय का जो प्रवर्तक आचार्य है ये माना गया है। और कई बार एग्जाम में जो है इसका काव्य लक्षण जो है पूछ लिया जाता है। तो इनका काव्य लक्षण रहेगा शब्दार्थो संहितो वक्र कवि व्यापार विशेष शालिनी। तो इनका जो है काव्य लक्षण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा वासवदत्ता अस्ति। तो यहाँ पर वासवदत्ता इनमें से क्या है? सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो ये एक आख्यायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्यानंद है इति ग्रंथस्य रचनाकार अस्ति। कोल्यानंद जो यहाँ पर है इसके रचनाकार इनमें से कौन है? ये रहेंगे आचार्य जगन्नाथ हैं। सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मेघदूत का छंद है प्रयुक्त है। मेघदूत में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मेघदूत जो ग्रंथ है इसमें कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? आंसर ऑप्शन डी रहेगा। संपूर्ण जो मेघदूत है इसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। और ये जो मेघदूत है ये खंड काव्य है, 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शांत रसस्य स्थायी भाव अस्ति। जो 9 जो रस माने गए हैं इसमें स्थायी ये जो शांत जो रस है इसका स्थायी भाव इनमें से कौन सा माना गया है? तो यहाँ पर जो निर्वेद जो है इसको शांत रस का स्थायी भाव माना गया है। अगला क्वेश्चन आएगा काव्य मीमांसा लिखे थे। काव्य मीमांसा जो ग्रंथ है ये इनमें से किन की रचना है? तो ये रहेगी राजशेखर की जो ये रचना है। और इनका जो लक्षण रहेगा गुणवद अलंकृतम क्या वाक्यमेव काव्यम। नेक्स्ट है कुमार संभव इति महावाक्य कुमार शब्द से का अभिप्राय है। कुमार संभव जो कालिदास द्वारा रचित जो यहाँ पर महाकाव्य रहेगा। तो इसमें कुमार शब्द का जो अभिप्राय है ये क्या लिया गया है? तो यहाँ पर जो कुमार है इसका अर्थ रहेगा कार्तिकेय से। कार्तिकेय के जन्म के बारे में जो इसमें वर्णन है। सी आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन रहेगा नवशासंक चरितम इति कीदृशम काव्यम अस्ति। ये जो नवशासंक चरित जो यहाँ पर दिया गया है ये किस प्रकार का
काव्य है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ये एक चंपू काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मनोरम कोचमर्दनम इति ग्रंथ है केन लिखित है? मनोरम कोचमर्दन जो ग्रंथ है इसके रचयिता इनमें से कौन है? ये रहेंगे पंडितराज जगन्नाथेन, पंडितराज जगन्नाथ के द्वारा ये रचित ग्रंथ रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा अलिकस्य अर्थ अस्ति। अलिक जो शब्द होता है इसका अर्थ इनमें से क्या होता है? यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, अनियतम। और अलिक का अर्थ जो है बहुरभी जो है बहुत बार देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषार्थ है कथय भवन्ति। पुरुषार्थ कितने माने गए हैं? सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पुरुषार्थ 4 माने गए हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्धा विद्या सन्ति। प्रसिद्ध विद्याएं कितनी हैं? तो ये 14 जो है प्रसिद्ध विद्याएं मानी गई हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।